हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 17 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड पे हमने ये देखा था कि लियम वो जारिम को पसंद करने लग जाता है। उसके बाद जब वो गेम खेल रहा होता है तभी भी वो जारिम को ही याद कर रहा होता है। जब से जारिम ने लियम को कहा था कि तुम अपने स्कार्स को छुपाओ मत, उनको अपनाओ, तब से लियम वो जारिम को और भी ज्यादा पसंद करने लग गया था और वो खेलते समय भी जारिम को ही याद कर रहा था, इसीलिए वो गेम में बार बार हार जा रहा था। तो आयंगमिन लियम से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो लियम वो अपने घर से बाहर आता है और उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अब गेम पर फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ जारिम भी गोचियांग को मैसेज करने की सोचती है, लेकिन उसको देखकर काफी शर्म आ रही होती है, इसीलिए वो भी मैसेज लिखकर डिलीट कर देती है। नेक्स्ट डे लियम वो स्कूल जाने के लिए निकलता है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने घर के सामने रुका रहता है। फिर वो अपने आप से ही बोलता है कि मैं किसका वेट कर रहा हूँ, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। एक्चुअली में लियम वो गोचियांग और जारिम तीनों स्कूल साथ में जाते थे, इसीलिए लियम वो थोड़ी देर के लिए उनका वेट कर रहा था। बट उसके बाद वो स्कूल अकेले ही चला जाता है और दूसरी तरफ जारिम गोचियांग के घर के बाहर उसका वेट करती है। थोड़ी देर पर वहाँ पर गोचियांग भी आ जाता है, तो गोचियांग जारिम से पूछता है कि लियंगवो कहाँ गया। जारिम कहती है कि वो तो अब तक यहाँ नहीं आया। फिर गोचियांग कहता है कि आजकल लियंगवो हमारे लिए रुकता नहीं है, वो हमसे पहले ही स्कूल चला जाता है। तो जारिम कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो चलो अब हम दोनों भी स्कूल चलते हैं। गोचियांग को उसके साथ जाने में शर्म आ रही होती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उसके साथ चली जाता है। उसके बाद जब वो सब अपनी क्लास में होते हैं, यांगमिन और जारिम अपना फोन देखकर हंस रहे होते हैं और लियंगवो बस जारिम को ही देख रहा होता है। फिर वो उठता है और जारिम और यांगमिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और यांगमिन के सामने जाकर बोलता है कि तुम्हारी एक दोस्त मेरा फोन नंबर मांग रही थी ना, एक काम करो कि तुम मुझे उसका फोन नंबर दे दो। तो यांगमिन उससे बोलती है ये लास्ट टाइम तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, तो अब तुम उसका फोन नंबर क्यों मांग रहे हो। तो लियंगवो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं मांग रहा हूँ ना, तो मुझे अब दे दो। यांगमिन लियंगवो को उस लड़की का नंबर देना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों करीब आए, बट क्या करे, उसको अपना मन मारकर लियंगवो को उस लड़की का नंबर देना ही पड़ा। लियंगवो यांगमिन से नंबर लेता है और उसके बाद उसको थैंक यू बोलकर वहाँ पे से चला जाता है। और दूसरी तरफ यांगमिन की दोस्त अपने दोस्त के साथ जा रही होती है, तभी उसको लियंगवो का मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उनके टीचर उन्हें बता रहे होते हैं कि उनकी एक नई मैम आ रही है, तो वो उन सभी को बताते हैं कि उनके सामने बिल्कुल ठीक से रहना, कोई मस्ती मत करना और भी बहुत कुछ। सभी टीचर गोचियांग की क्लास के बच्चों को जारिम की क्लास के साथ बैठने के लिए बोलते हैं और वो सब अपनी चेयर्स लेकर जारिम औरों की क्लास में आ जाते हैं। तो गोचियांग जारिम से दूर जाकर बैठ जाता है, फिर उसके दोस्त उसको पकड़ते हैं और जबरदस्ती जारिम के सामने बैठा देते हैं। उसके बाद गोचियांग जारिम को हाय बोलता है और कुछ ही देर में वहाँ पर उनकी टीचर भी आ जाती है और उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। गोचियांग और जारिम एक साथ बैठकर काफी शाय फील कर रहे होते हैं। जारिम क्लास खत्म होने के बाद अपना मुंह धोती है और अपने आप से ही बोलती है कि अगर हम इसी तरीके से शाय फील करते रहेंगे तो हम अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। और फिर वो ठानती है कि उसको गोचियांग से बात करनी ही होगी। और दूसरी तरफ यांगमिन की दोस्त उसको बताती है कि लियंगवो और वो साथ में खाना खाने जा रहे हैं। वो यांगमिन से थैंक यू भी बोलती है उसके बाद लियंगवो से करवाने के लिए। उसके बाद वो यांगमिन से बोलती है कि तुम भी चलोगे हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो यांगमिन कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी, तो उसके दोस्त से जबरदस्ती करती है। उसके बाद यांगमिन को हाँ कहना ही पड़ता है। उसके बाद यांगमिन की दोस्त उसको थैंक यू बोलती है, वहाँ पे से चली जाती है। यांगमिन को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है, बट वो अपने इमोशंस किसी को भी बताती नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद गोचियांग भागकर जारिम से छुपकर अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक से जारिम उसके सामने आ जाती है। उसके बाद वो काफी घबरा जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे कल मिलता हूँ, और ऐसा कहकर वो जाने ही वाला होता है। तब तक जारिम पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच देती है। गोचियांग गलती से उसके गले लग जाता है, तभी पीछे से किम यंगहुन और आयांगमिन भी आ जाते हैं और वो गोचियांग और जारिम को गले मिलते हुए देखकर दोनों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। गोचियांग दोनों को देखता है और वो दोबारा भागने लग जाता है। तभी जारिम गोचियांग को पीछे से आवाज लगाती है और उससे बोलती है कि अगर आज तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हें कल से कभी भी नहीं देखूंगी। भी गोचियांग वहाँ पर रुक जाता है। फिर जारिम, किम यंगहुन और आयांगमिन उसके सामने जाते हैं और जारिम उससे बोलती है कि उस दिन मैंने तुम्हें शर्टलेस नहीं देखा था। तो आयांगमिन और किम यंगहुन उन दोनों को देखकर दोबारा हंसने लग जाते हैं। गोचियांग को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसीलिए जारिम उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और फिर उसके सामने दोबारा जाती है और उससे कहती है कि तुमको याद नहीं है आयांगमिन ने तुम्हें कवर कर दिया था। तो गोचियांग उससे पूछता है कि तुमने सच में मुझे नहीं देखा था ना। जारिम उससे कहती है कि हाँ, और बोलती है कि अब तुम क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे मुझे बिना देखे। गोचियांग उससे एक और बार बोलता है कि तुमने सच में मुझे नहीं देखा था ना। तो जारिम कहती है कि मेरी आंखों में देखो, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल
बोल रही हूँ। उसके बाद गोजंग उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि नहीं। जारिम उसको अपना हाथ देती है और उसको अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलती है। फिर गोजंग उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बट एक्चुअली में जारिम ने गोजंग को देख लिया था। उससे झूठ इसीलिए कहती है ताकि उसको उसके साथ अनकंफर्टेबल फील ना हो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ ली यंगबो, यांगमिन और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ली यंगबो अपने फोन में बस गेम ही खेल रहा होता है। तभी यांगमिन की दोस्त बोलती है कि पहले तुम कुछ खाओ उसके बाद गेम खेलना। उसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। यांगमिन ये सब देख रही होती है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद यांगमिन की दोस्त ली यंगबो से बोलती है कि तुम दूर से बहुत हैंडसम लगते हो, बट जब मैंने तुम्हें पास से देखा तो तुम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लगते हो। यांगमिन उससे पूछती है कि तुमको ली यंगबो जैसे लड़कों में क्या अच्छा लगता है। फिर उसके दोस्त बोलती है कि पहले तो मुझे वो इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये हैंडसम है, पर जैसे ली यंगबो की हरकतें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। बाद वो यांगमिन से बोलती है कि यांगमिन क्या ये हमेशा से इतना क्यूट है। तो यांगमिन उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। यांगमिन ली यंगबो से बोलती है कि ली यंगबो पहले तो तुम इस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो अचानक से क्या हो गया कि तुम इससे मिलना चाह रहे थे। तो यांगमिन की दोस्त बोलती है कि क्या सच में? कहती है कि हाँ, जब मैंने इसे तुम्हारी फोटो दिखाई थी ली यंगबो ने कहा था कि उसको तुम पर इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला गया था। तो यांगमिन की दोस्त ली यंगबो से पूछती है कि क्या ये सच कह रही है? ली यंगबो बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार फोटो में देखा था तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बट अब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर यांगमिन को ली यंगबो पर बहुत गुस्सा आता है। के बाद गोजंग और जारिम साथ में जा रहे होते हैं। तो जारिम गोजंग से बोलती है कि एक काम करते, पहले हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। और ऐसा कहकर वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ली यंगबो और यांगमिन के दोस्त भी साथ में जा रहे होते हैं। ली यंगबो येसल यानी यांगमिन के दोस्त से बोलता है मुझे थोड़ी देर में मैसेज कर देना। तो येसल बोलती है कि ठीक है, और वो उसको थैंक यू बोलती है उसको घर तक छोड़ने के लिए। उसके बाद येसल ली यंगबो से बोलती है कि तुमसे एक बात बोलूं। फिर बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होंगे। फिर ली यंगबो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो तो मैं तो तैयार हूँ। फिर येसल कहती है कि इसका मतलब कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। ली यंगबो हाँ कह देता है। उसके बाद येसल ली यंगबो को अपना हाथ देती है और ली यंगबो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। येसल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि ली यंगबो तो उसके लिए उसका ड्रीम बॉय था। उसके बाद नेक्स्ट डे ली यंगबो और येसल साथ में स्कूल जाते हैं। ली यंगबो अपनी क्लास के अंदर जा रहा होता है, तो येसल उससे बोलती है कि मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलूंगी, तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करना। ली यंगबो ठीक है बोलता है और उन दोनों की बातें क्लास के अंदर से जारिम और उसकी दोस्तें सुन रही होती है। फिर जारिम की एक दोस्त बोलती है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों डेट कर रहे हो। यांगमिन कहती है कि अगर इसको इसके साथ रिलेशनशिप में आना ही था तो इसने पहले मुझसे क्यों कहा कि ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर पीछे से ली यंगबो आता है और बोलता है कि क्या सुबह सुबह तुम लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हो। यांगमिन कहती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सब पहले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, अचानक से तुमको क्या हो गया। फिर जारिम ली यंगबो को कांग्रेचुलेशंस कहती है फिर मनाने के लिए, और ली यंगबो थैंक यू कहता है। फिर ली यंगबो कहता है कि तुमको जारिम से कुछ सीखना चाहिए, सबको भी मुझे कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए की बजाय तुम सब मुझे ताने मार रहे हो। और ली यंगबो से कहती है कि ली यंगबो मेरे पास कुछ है तुम्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो ली यंगबो कहता है कि क्या सच में तुमने भी बॉयफ्रेंड बना लिया। तो ओरेन कहती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड जिसको मैं बहुत ज्यादा मानने वाली हूँ, और उसके पीछे से मारने के लिए दौड़ पड़ती है। बाद उनके टीचर साथ में जा रहे होते हैं, इसमें से एक गोजंग और का टीचर होता है और दूसरा जारिम का टीचर होता है। तो गोजंग की क्लास का टीचर कहता है कि तुमको टेंशन नहीं हो रही है, मिड टर्म्स आने वाले हैं और वैसे भी तुम्हारी क्लास का रिजल्ट तो हमेशा खराब ही रहता है। तो जारिम और की क्लास का टीचर कहता है कि मैं अपने क्लास के बच्चों को ग्रेड से जज नहीं करता। तो गोजंग की क्लास का टीचर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, काश कि हमारे प्रिंसिपल सर भी ऐसा ही सोचते जैसा तुम सोच रहे हो। उसके बाद गोजंग का टीचर कहता है कि मुझे तो तुम्हारी टेंशन हो रही है, अगर तुम्हारी क्लास इस बार भी लास्ट आई तो प्रिंसिपल सर का क्या रिएक्शन होगा। जारिम और की क्लास का टीचर बोलता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी क्लास पे ध्यान दो, कहीं तुम्हारी क्लास इस बार लास्ट ना आ जाए। गोजंग की क्लास का टीचर बोलता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, अगर मेरी क्लास लास्ट आई तो मैं तुम्हें पिज्जा पार्टी दूंगा, अगर तुम्हारी क्लास लास्ट आई तो तुम मुझे पिज्जा पार्टी देना। और इसी तरीके से दोनों के बीच पे डील डन हो जाती है। उसके बाद जारिम के क्लास टीचर क्लास में जाते हैं और सभी बच्चों से पूछते हैं कि तुमको पता है ना कि एग्जाम टाइम में तुम सब ठीक से पढ़ाई कर रहे हो अपने घरों में। तो सब बच्चे मना कर देते हैं। उनका टीचर कहता है कि तुम सबको कैसा फील होगा अगर इस बार भी तुम लास्ट पोजीशन पे आए तो। फिर यांगमिन कहता है कि सर मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करूंगा अपनी जगह दोबारा पाकर, और पूरी क्लास उस पर हंसने लग जाती है। उसके बाद उनका टीचर कहता है कि मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस बार भी लास्ट पोजीशन पे आए तो मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। फिर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं।
फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम सबको पता है कि हमारी क्लास को लास्ट पोजीशन पे लेके आने पर सबसे बड़ा हाथ किसका है। भी वहाँ पर लियांगवू आता है और टीचर से सॉरी कहता है और फिर उनसे बोलता है कि मैं रेस्ट रूम में था और उससे बोलता है कि तुम आ गए, यही तो है वो जिसकी वजह से हमारी क्लास हमेशा लास्ट आती है। और फिर उनका टीचर उनसे बोलता है कि अगर इस बार इसकी 70 से ऊपर परसेंटेज आ गई तो मैं तुम्हारी सारी पनिशमेंट माफ कर दूंगा। लियांगवू को तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि वहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है और वो क्लास में आते ही सो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सोचिए नेक्स्ट एपिसोड कितना धमाकेदार होगा। सब बच्चे अपनी परसेंटेज को छोड़कर लियांगवू की परसेंटेज को बढ़ाने में जुड़ जाएंगे। तो क्या लगता है आप सभी को, लियांगवू अपना टारगेट पूरा कर पाएगा या उसकी वजह से पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी? तो यही देखने के लिए फ्रेंड्स आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।